बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा। हमारा विषय चल रहा है मन की शांति, जीवन की शांति और इस भव की नहीं, जन्मों जन्म की शांति कैसे प्राप्त हो। इस जीवन ने अनेक जन्मों में अनेक कुछ पाया है और जो कुछ पाया है वो सब कुछ खोया भी है। इस आत्मा को अनेक जन्मों में जितने संयोग मिले उन सब का वियोग भी हुआ है। सभी प्रकार के साधन मिले, सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिली, सर्व प्रकार की सामग्री भी मिली, सर्व प्रकार की अनुकूलताएं भी मिली, स्नेही भी मिले, स्वजन भी मिले, परिवार भी मिला, पैसा भी मिला, संपत्ति भी मिली, भौतिक सुख भी मिले। जगत का ऐसा कोई भौतिक पदार्थ नहीं होगा कि जो इस जीव को कभी ना कभी ना मिला हो। इतना सब मिलने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिला तो उसका नाम है शांति। अब किसी के पति का नाम शांति हो तो बात अलग है, भी उसको तो मिल गया शांति। किसी बहन का नाम हो शांति देवी तो बात अलग है भाई, वो कहेंगे हमारे तो है शांति। आप कैसे कहते हैं शांति नहीं, हमारे घर में शांति है। लेकिन उस नाम से शांति वाले के जीवन में भी आपको अशांति ही मिलेगी। एक महात्मा जी के पास व्यक्ति दर्शन करने आया और महात्मा जी ने देखा पहली बार आया है, पूछ लिया भैया क्या नाम है आपका? हमारा सब शांति लाल। कहां से आए हो? फलान जगह से आया। 5 मिनट बीते कि महात्मा जी ने पूछा कि अरे भैया मैं भूल गया, कहां से आए हो? फलान जगह से। अरे तेरा नाम क्या बताया था? शांति लाल। हमारे से। ओके।
थोड़ी देर के बाद में महात्मा जी ने कहा, अरे भैया तेरा नाम तो बता। अरे महाराज साहब अभी तो 2 बार बता चुका हूं, शांतिलाल मेरा नाम है, फलानी जगह से आया हूं। ठीक है बैठो भैया बैठो। 10 मिनट बीते, महात्मा जी ने कहा, अरे भैया महानुभाव तेरा नाम फिर भूल गया, क्या नाम है तेरा? अब उसका पारा पढ़ने लगा कि अरे 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, अरे मेरा छोटा सा नाम है और ये बार बार पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या? अरे महाराज से बताया ना, शांतिलाल मेरा नाम है। अरे भैया धर्म क्यों होता है, शांति रख। और थोड़ी देर के बाद में फिर महात्मा जी ने पूछ लिया कि भैया तेरा नाम क्या? अरे महात्मा जी क्या कर रहे हो, बार बार मेरा नाम पूछ रहे हो, कह दिया ना एक बार मेरा नाम शांतिलाल है। अरे भैया नाम शांतिलाल तो लाल पीले क्यों हो रहे हो? नाम के अनुसार गुण कहां? जीवन में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं, यदि हम सबके जीवन में कोई चीज की कमी है तो उसका नाम है शांति। जीवन में आपने इतना कुछ पाया, बचपन में थे तो खेलना चाहते थे, बड़े हुए तो पढ़ना चाहते थे, उससे बड़े हुए तो शादी करना चाहते थे, उससे बड़े हुए तो पैसा कमाना चाहते थे, उससे बड़े हुए तो परिवार संभालना चाहते थे, उससे बड़े हुए तो पोतों को खिलाना चाहते थे, उससे बड़े हुए तो फिर बीमारी से बचना चाहते थे, उससे बड़े हुए तो फिर दिन गिन गिन के निकाल रहे थे, मौत कभी ना कभी आ जाएगी, क्या करूंगा। इतना जीवन निकाला, जो चाहा सब पाते गए, निकलते गए, बढ़ते गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी जीव को आज दिन तक कुछ पाने के बाद में भी शांति तो नसीब नहीं। शांति की खोज में व्यक्ति कई जन्मों से घूम रहा है, और ये शांति मिलेगी। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन करते हुए सच्ची शांति का रास्ता हमें बताया कि शांति और अशांति का कारण तुम्हारा मन है, तुम्हारे खुद के अध्यवसाय हैं, तुम्हारे खुद के ही विचार हैं, तुम्हारी खुद की ही कल्पनाएं हैं, तुम्हारी खुद की गड़ी घड़ाई मान्यताएं हैं। उस मान्यताओं में से, उन खोटी कल्पनाओं के कारावास में से तुम बाहर तो आओ, और जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करते चलो, तो गारंटी तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित शांति मिलेगी। लेकिन उस शांति के ऊपर यदि कोई आवरण है, पर्दा है, तो उसका नाम है मोह। जब तक ये मोह रूपी पर्दा पड़ा रहेगा, तब तक उसके नीचे छिपी हुई शांति हमें मिल ही नहीं सकती। ऊपर मोह का इतना गहरा आवरण है, इतना मोटा पर्दा है, उस मोह को तो हम उतारना नहीं चाहते, उस मोह के विष को तो हम दूर करना नहीं चाहते, और ढूंढ रहे हैं शांति। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि तुम सबसे पहले इस मोह के आवरण को दूर करो, और अपने कानों को पवित्र करने वाली ऐसी 12 भावनाओं को अपने हृदय में बसा लो, हृदयंगम करो, आत्मसात करो। और उससे क्या होगा, जैसे ही मोह का आवरण दूर हो जाएगा तो तुम्हारे हृदय में समता रूपी लता अंकुरित हो जाएगी, और जैसे ही समता की प्राप्ति होगी तो समता ही तो शांति का द्वार है। जहां समता वहां शांति, जहां समता वहां क्षमा, जहां समता वहां मोक्ष। भगवान महावीर स्वामी की संपूर्ण साधना का यदि कोई सार है, वह समता। हमारे संपूर्ण जैन शासन का सार क्या? संपूर्ण जैन शासन की सारी क्रियाएं, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, उन सारी क्रियाओं का सार क्या?
समता समभाव। और इस समता की क्रिया के लिए हम क्या करते हैं? सामायिक। यानी हमारी संपूर्ण जैन शासन की समस्त क्रियाओं का यदि कोई सार है तो वह है सामायिक। और सामायिक का भी यदि कोई सार हो तो सामायिक का सार महामंत्र नवकार। हम महामंत्र नवकार में किनको नमस्कार करते हैं? पंच परमेष्ठी को। और इन पंच परमेष्ठी को यदि हम देखें तो पांचों के पांचों परमेष्ठी समता रस में डूबे हुए हैं। चाहे वो साधु भगवंत हैं, चाहे उपाध्याय भगवंत हैं, चाहे आचार्य भगवंत हैं, चाहे अरिहंत परमात्मा हैं और चाहे सिद्ध परमात्मा हैं, ये पांचों के पांचों समता रस में डूबे हुए हैं। इसलिए संपूर्ण जैन शासन की क्रियाओं का सार है सामायिक, और सामायिक का भी यदि कोई सार है तो महामंत्र नवकार के परमेष्ठी भगवान, जिन्होंने समता को पाया है। उनके जीवन में भी कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, जाती हैं। साधुओं के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आती हैं, दुख की घड़ियां आती हैं, परिशह आते हैं, रोग शोक आते हैं, शरीर में वेदनाएं आती हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाएं आती हैं, अनेक परिशहों को झेलना पड़ता है, अनेक कष्टों के कांटों पर चलना पड़ता है, मान अपमान में से गुजरना पड़ता है, निंदा स्तुति में से पार होना पड़ता है। लेकिन फिर भी साधु कौन? जो समता का पान करे वो साधु। लेकिन महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि इस समता रूपी लता को हमारे हृदय में उगने के लिए क्या दिक्कत आ रही है? किस कारण से समता रूपी वेलड़ी उग नहीं पा रही? कोई तो कारण होगा। तो अभी उसका एक कारण आपको बताया। समता रूपी वेल हमारे भीतर में उग नहीं पा रही। सारी धर्म क्रियाएं करते हुए, सारी धर्मचर्या का पालन करते हुए फिर भी हमारी अशांति दूर नहीं हो रही। उसके पीछे कारण बताओ, क्या कारण? मोह। ये मोह का आवरण उतारना होगा। और उसके बाद महोपाध्याय जी महाराज अगली गाथा में हमें बताते हैं, आर्त रौद्र परिणाम पावक पलुष्ट भावुक विवेक सौष्ठवे मान से विषय लोलुपात्मनाम क्व प्ररोहित तमाम क्षमांकुरः। ये जो समता रूपी वेल है, इस समता रूपी वेल को उगने में सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे मन के भीतर चलने वाली दुर्ध्यान धारा। जब तक हमारा मन दुर्ध्यान में रहेगा, और ये दुर्ध्यान क्या है? जैन शासन में ध्यान की इतनी गहराई है, ध्यान को लेकर के जितनी सूक्ष्मता से विवेचन जैन आगमों में है, जैन शास्त्रों में है, शायद अन्यत्र कहीं मिले। बाकी सब तो कहते हैं ध्यान धरो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन जैन शासन में, जैन धर्म में कहा गया है कि भाई ध्यान करो, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा ध्यान करो? तो ध्यान के भी प्रकार बताए। ध्यान कितनी प्रकार का? तो ध्यान 4 प्रकार का। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें जो पहले 2 प्रकार के ध्यान हैं वो दुर्ध्यान कहे गए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये आत्मा के लिए अहितकारी ध्यान है। और पीछे के 2 ध्यान,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये आत्मा के लिए कल्याणकारी ध्यान है। ये 4 प्रकार के ध्यान में से हम निरंतर कौन सा ध्यान धरते हैं? धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान? क्या कभी ये ध्यान आया? हमारे मन में 24 घंटे यदि कोई ध्यान चलता है तो उसका नाम है आर्त ध्यान, और उससे भी आगे बढ़कर के रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान तो अभी बहुत दूर की बात है, कहने में आता जाओ जाओ जाके धर्म ध्यान कर लो। अरे धर्म ध्यान में भी आर्त ध्यान कर लेते हैं, धर्म स्थान पर भी आर्त ध्यान कर लेते हैं। और उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि ये जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, ये कैसा है? ये अग्नि के जैसा है, आग है। उनको कहा परिणाम पावक, आर्त रौद्र परिणाम पावक, कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो अग्नि है, पावक है। और अग्नि क्या करती है? जला के राख कर देती है। अग्नि सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाती है। अग्नि सब कुछ खा जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती, इसलिए अग्नि को सर्वभक्षी कहा गया। तो हमारे सारे गुणों को, हमारी जीवन की सारी सद्भावनाओं को यदि कोई भस्म करने वाली शक्ति है तो वो अग्नि है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? आर्त ध्यान क्या है? तो यहां पर कहा गया इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग, रोगोदे और भोगेच्छा। ये आर्त ध्यान के प्रकार है। इष्ट का संयोग, इष्ट कहते हैं मनगमती वस्तु को। जो चीज हमें जच गई, जो वस्तु हमें जच गई, जो पदार्थ हमें जच गया, उसके ऊपर मन आ गया, और उस वस्तु को पाने के लिए वो वस्तु मेरे पास आ जाए, उसका संयोग हो जाए, उसके लिए सोचते रहना, विचार करते रहना। और जिस वस्तु का, आपकी प्रिय वस्तु का आपको संयोग हुआ है, वो कहीं वियोग ना हो जाए, उसको कैसे संभाल के रखूं, सहेज के रखूं, वो वस्तु मेरी दूर ना हो जाए, वो चीज चली ना जाए, चाहे वो पैसा हो, पुत्र हो, संबंध हो, स्नेही हो, जमीन हो, जायदाद हो, XYZ, और यहां तक कि शरीर भी क्यों ना हो, उसके प्रति जब तक उसको संभालने का, उसके संयोग को बनाए रखने का आपके मन में विचार चलता रहेगा, उसका नाम है आर्त ध्यान, और ये दुर्ध्यान है। और हम सारा दिन क्या करते? यही चीजों को संभालने में लगे रहते, नाशवान चीजों के लिए सोचते रहते, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और इन्हीं विचारों के कारण से कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन चलता रहता है। मन में विचार तरंगे चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। और इष्ट का वियोग, अब जो आपकी मनपसंद चीज आपको मिल गई, मिलने के बाद में अब काय की चिंता है? चली ना जाए, गुम ना हो जाए, टूट ना जाए, कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, इससे मेरा वियोग ना हो जाए। तो पहले तो संयोग और उसके बाद वियोग, दोनों प्रकार की जो सतत चिंता चलती है, उसका नाम है आर्त ध्यान। और हम सारा दिन आर्त ध्यान में ही पड़े हुए हैं। इसके साथ रोगोदय, अनिष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग। अब जो चीज हमें नहीं पसंद वो हमें मिल गई, जो चीज हमें नहीं पसंद वो आ गई, और उसको लेकर के चिंतित है, अरे ये मेरे पल्ले क्यों पड़ी,
ये चीज मेरे क्यों आई, ये बीमारी मेरे क्यों आई, ये तकलीफ मेरे क्यों आई, अरे ये मेरे घर में क्यों आया। पहले चिंता थी कि इस लड़की से शादी हो जाए, होने के बाद में मेरे पल्ले क्यों पड़ी। तो हर चीज का पहले इष्ट होता है, फिर वही चीज अनिष्ट भी हो जाती है, और अनिष्ट गले पड़ जाए तो उसको दूर करने की चिंता। तो हर तरह से इष्ट और अनिष्ट दोनों ही आर्त ध्यान के कारण होते हैं। रोग हो गया तो रोग की चिंता, बीमारी की चिंता, तकलीफ की चिंता। फिर भोगेच्छा कि मैं ये खा लूं, ये पी लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। शरीर संबंधी जितनी भी हमारी जरूरतें हैं उसको लेकर के सतत सोचते रहना, वह सारी की सारी आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान जब उस चीज को पाने के लिए या अनिष्ट को दूर करने के लिए, इष्ट को पाने के लिए और अनिष्ट को दूर करने के लिए जब हमारे विचारों में हिंसा आ जाती है, हिंसक भाव आ गए। अब किसी से प्यार हो गया, अब वो लड़की को किसी तरह से किसी भी कीमत पर पाना है, उसके लिए भले उसके घर में जाके किसी की हत्या करनी पड़े, उसको उठा के लाना पड़े, मारना पड़े, पैसे के लिए किसी की हत्या करवानी पड़े, कोई चीज पाने के लिए जब हिंसात्मक वृत्ति पे व्यक्ति उतारू हो जाता है, मन में विचार चलने लगते हैं कि मैं इसके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब हिंसात्मक विचारों की निरंतर ध्यान धारा चलने लगे मन के अंदर में, तो समझ लेना आर्त ध्यान अब बढ़कर के रौद्र ध्यान में चला गया है। क्रूर विचार, कठोर विचार आने लग गए, निरंतर उसी विचारों में रहता है, सोते उठते बैठते जागते एक ही मन के अंदर विचार, और वो विचारों की एकाग्रता, उसी का नाम ध्यान है। वो आपका ध्यान अब दुर्ध्यान है या आपका ध्यान अब धर्म ध्यान है, उसकी एकाग्रता किस पर टिकी है वो पता चलेगा कि पहले दो ध्यान पर टिकी है या पिछले दो ध्यान पर टिकी है। हिंसात्मक विचारों में चल पड़े। दूसरी प्रकार का रौद्र ध्यान, निरंतर झूठ के विचार, मृषा अनुबंधी रौद्र ध्यान। एक झूठ नहीं, 100 झूठ बोलने की श्रृंखला, लगातार झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। और वो झूठ की जो श्रृंखला है उसका नाम है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। और तीसरा है स्तेनानुबंधी, चोरी संबंधी। निरंतर कैसे लेके आऊं उसको, कैसे चुरा लूं, किस तरह से उठा लूं, उसकी चीज अपनी कैसे बना लूं। निरंतर चोरी के विचारों से जो आत्मा एकाग्र बन जाती है तो वह रौद्र ध्यान का रूप ले लेती है। और उसके बाद परिग्रहानुबंधी रौद्र ध्यान, संग्रह करने की वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति, जो है सब लाओ सब लाओ सब लाओ, उसको संभालने के लिए, सहेजने के लिए निरंतर विचार। जो आया है अब उसको कैसे संभालना, उसी की सोच में, उसी की उधेड़-बुन में लगे हैं। तो जब मन के अंदर में ऐसे विचारों की श्रृंखला चलती है तो उसका नाम है परिग्रहानुबंधी रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान की तीव्रतम स्थिति रौद्र ध्यान में ले जाती है, हिंसा की ओर ले जाती है, झूठ की परंपरा की ओर ले जाती है, चोरी की परंपरा की ओर ले जाती है, परिग्रह की परंपरा की ओर ले जाती है। और रौद्र ध्यान ये सीधा नरक में ले जाता है। हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले ये दोनों दुर्ध्यान हैं। और ये ऐसी अग्नि है जिस अग्नि के कारण से हमारे विवेक का दिया बुझ जाता है। ये ऐसी आंधी है कि हमारे मन के अंदर जो विवेक रूपी दिया है उसको बुझा देती है ये अग्नि। और यहां पर उपाध्याय जी महाराज यही कह रहे हैं कि ये जो आर्त और रौद्र ध्यान की अग्नि है
इससे हमारा जब विवेक खत्म हो जाता है तो विवेक के खत्म होने पर व्यक्ति के भीतर समता रूपी लता अंकुरित नहीं हो पाती, क्योंकि उसने बीज को ही खत्म कर दिया है। समता रूपी बीज को नष्ट करने वाले यदि कोई तत्व है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। हमारे जीवन में यदि समता नहीं तो सोच लेना, विचार लेना, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आर्त और ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। और यदि हमारे जीवन के अंदर में समता है, समभाव है, तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, कोई हमारा प्रिय बिछुड़ रहा है तब भी हमें कोई पीड़ा नहीं, गम नहीं, हम मन को शांत रखेंगे। और कोई मनगमती वस्तु हमें मिल रही है तब भी हमारा मन शांत है, प्रसन्न है। हमारी प्रसन्नता को अग्नि देने वाला, हमारी शांति को नष्ट करने वाला ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि तुम इन दोनों ध्यानों से मुक्त हो जाओ तो समता रूपी जो लता है वो प्रकट हो जाएगी। और किस व्यक्ति के मन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सतत चलता है, उसके लिए भी उन्होंने बताया, मान से विषय लोलुपात्म नाम व प्ररोहिति तमाम क्षमांकुर, कि हमारे भीतर समता रूपी अंकुर को जो पैदा नहीं होने देते, उसके पीछे यदि कोई बाधा है तो जब तक हमारा मन विषयों से जुड़ा हुआ है, किसी भी विषयों से आसक्त बना हुआ है, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती और समता का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। और जो भी जीव आसक्त है, विषयाधीन बना हुआ है, उसके भीतर या तो आर्त ध्यान चलेगा या रौद्र ध्यान चलेगा, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। विषयों के कारण ही जीव दुखी है। 5 इंद्रिय हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। और ऐसे देखा जाए तो अनेक विषयों में हम लिप्त रहते हैं। और जब तक हम इन 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर में आसक्त बने रहेंगे, तब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक एक इंद्रिय का विषय भी किस तरह से हमारा पतन करता है। स्पर्शन इंद्रिय यानी शरीर की आसक्ति, देह की आसक्ति। शरीर सभी को प्यारा होता है, अपना शरीर तो प्यारा होता है, जिसको चाहता है उसका शरीर भी प्यारा होता है। तो शरीर के प्रति आसक्ति और सबसे ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति हाथी में होती है। और महावत क्या करते हैं, जंगल में दूर हथनी को खड़ा कर देते हैं और उसके आगे एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं, उसके ऊपर घास वगैरह रख देते हैं। और जब हाथी दूर से आता है और दूर से खड़ी उस हथनी को देखता है, तो उस हथनी का स्पर्श पाने के लिए, उसकी देह का स्पर्श पाने के लिए वो हाथी उसकी ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और केवल स्पर्श की इच्छा से वो हाथी बढ़ते 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 उसके पास आता है और उसको पता नहीं चलता, और आगे बड़ा खड्डा होता है और सीधा हाथी खड्डे में, और वहीं महावत उसको अपना गुलाम बना लेता है। हाथी को पकड़ने का ये उपाय, एक स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम होकर के हाथी हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो देता है। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय में जो तालाब होता है, नदी होती है,
उसमें मछुआरे जाल डालते हैं और उसमें आकर के मछलियां फंसती है या कांटा डालते हैं। उस कांटे के ऊपर वो कुछ खाने की चीज लगाते हैं और उसको पानी के अंदर में डाल देते हैं। उस कांटे पर लगे उस खाने की चीज को देख करके मछलियां उसको खाने के लिए आती हैं। रसना इंद्रिय, खाने का लोभ, मछली खाने के लिए आती है और जैसे ही कांटे के पास पहुंचती है उसी समय उस कांटे का जो कांटा होता है वो उस मछली के तलवे में लग जाता है और मछली पकड़ में आ जाती है। तो इस तरह से रसना इंद्रिय के चक्कर में मछली पकड़ी जाती है। घ्राण इंद्रिय यानी सूंघने की शक्ति, भंवरा होता है। भंवरे को क्या पसंद है? फूल पसंद है। और फूल भी क्यों पसंद है? उसकी खुशबू के कारण। पुष्प में पराग है और भंवरा उस फूलों की पराग को ग्रहण करने के लिए, उस सुगंध को ग्रहण करने के लिए दूर दूर से भंवरे अपने आप जहां फूल होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। भंवरों को कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजना पड़ता कि यहां फूल खिले हैं तुम लोग आ जाओ। अपने आप उस सुगंध के कारण से भंवरे अपने आप फूलों पर मंडराने लगते हैं। अब वो सुगंधित फूलों के ऊपर आके बैठ गए, सुगंध ले रहे हैं। घ्राण इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय सुगंध ले रहे हैं। संध्या हो गई, संध्या हो गई और उसके बाद में जैसे ही सूर्यास्त होने लगा तो फूल धीरे धीरे उसकी पत्तियां बंद होने लगी। अब वो भंवरा जो फूल के बीच बैठा है वो घ्राण इंद्रिय की आसक्ति के कारण वो वहां से उठना नहीं चाहता। वो सोचते कि अभी तो थोड़ा खुला है फूल, अभी थोड़ी सुगंध और लेके अभी उड़ जाऊं, अभी निकल जाऊं। लेकिन वो उस आसक्ति के कारण वो भंवरा उस फूल में से निकल नहीं पाता और पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। भंवरा बीच में ही रह जाता है और अपने प्राण गुमा बैठता है। जो भंवरा लकड़ी में भी छेद कर दे लेकिन घ्राण इंद्रिय की आसक्ति के कारण वो फूल की पंखुड़ी में भी छेद करके बाहर नहीं निकल पाता, इतनी आसक्ति उसकी, और उसी में प्राण गमा बैठता है। तो घ्राण इंद्रिय के एक विषय के कारण से भंवरा भी अपनी प्राण गुमा देता है। श्रोत्र इंद्रिय यानी आंखें। आपने देखा हो जहां अग्नि होती है, जहां पर लाइट होती है, वहां पर उड़ करके क्या आ जाते हैं? हैं क्या? चक्षुर इंद्रिय ना। हाँ, तो आंखों का विषय बता रहा हूं ना। श्रोत्र तो पांचवा आएगा ना। अच्छा, ऐसा है। मैंने कहा ध्यान से सुन रहे हैं कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो आंखों का विषय, जहां पर अग्नि है, जहां पर लाइट है, उस प्रकाश को देख करके कौन से जीव आ जाते हैं? शमा को देख करके भंवरे, और क्या कहते हैं इसको? पतंगा कहते हैं। तो आप देखो कि बहुत सारे पतंगे वो लाइट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर जोत जलती हो, दिया जलता हो, वहां पर आ जाते हैं। और हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं कि जैसे वो लाइट से टकराते हैं क्या होता है? वही जीवन लीला पूरी। जो अग्नि उनके लिए मरण का कारण है, लेकिन उनमें उस प्रकाश को देख करके खींचे चले आने की इतनी आसक्ति है। जहां प्रकाश देख लिया, अग्नि देख ली, लाइट देख ली, वो पतंगे अपने आप को रोक नहीं पाते। वो मरना कबूल कर लेंगे लेकिन आग को देख करके वो रह नहीं पाते। कारण चक्षुर इंद्रिय, आंखों की आसक्ति।
और वो वहां पर आके अपने प्राण घुमा बैठते हैं। कितने पतंगिए इस अग्नि के अंदर में फना हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आंखों की आसक्ति के कारण पतंगिए मर जाते हैं। और श्रोत्र इंद्रिय, कानों की आसक्ति किसके पास सबसे ज्यादा? हिरण के पास। जंगल में हिरण घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन शिकारी क्या करता है? उन हिरणों को पकड़ने के लिए वो जंगल के अंदर में संगीत चलाता है, मधुर संगीत की लहरियों को छेड़ता है। और जब संगीत की ध्वनियां हिरण के कानों में पड़ती हैं, उन ध्वनियों को सुनकर के हिरण मस्त हो जाता है, उनको सुनने में एक लीन बन जाता है। उस संगीत की ध्वनियों में ऐसी सुध बुध भूल जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि शिकारी मुझ पर शिकार कर लेगा। वो चाह करके भी नहीं भाग पाता, इतना संगीत की ध्वनियों को सुनने में एकाग्र हो जाता है। और केवल कानों के सुनने की आसक्ति के कारण हिरण अपने प्राण गुमा बैठता है। ये तो हुए एक एक इंद्रिय का, एक एक विषय के अंदर में एक एक जीव की अत्यधिक आसक्ति कैसे उसके प्राणों का हनन करती है। स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी की दुर्गति होती है, रसना इंद्रिय के कारण मछलियों की दुर्गति होती है, घ्राण इंद्रिय के कारण भंवरे की दुर्गति होती है, चक्षुर इंद्रिय के कारण पतंगे की दुर्गति होती है, और श्रोत्र इंद्रिय के कारण हिरण की दुर्गति होती है। ये तो केवल एक एक विषय के कारण से, उसकी आसक्ति के कारण से इन जीवों की दुर्गति होती है। हमारे तो पांचों इंद्रियां खुली हैं, हमारे तो पांचों इंद्रियों के सारे विषयों में आ सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, सारे विषयों के हम रागी बने हैं। सबका मोह जगा हुआ है, सबके पीछे पागल बने हुए हैं। तो हमारी क्या होगी हालत भाई? दुर्गति से भी और नीचे दुर्गति, और कहां तक जाएंगे? सातवीं से नीचे तो कुछ है ही नहीं। हम अपने को देखें, एक एक विषय की आसक्ति जीवात्मा का पतन करती है, तो पंचेंद्रिय जीवों की सर्व विषयों के अंदर में हमारी आसक्ति कहां ले जाएगी? हम कितने गुलाम हैं इन इंद्रियों के। ना अपनी रसना इंद्रिय पर कंट्रोल है, ना स्पर्शन इंद्रिय पर कंट्रोल है, ना देखने पर कंट्रोल है, ना सूंघने पर कंट्रोल है, ना सुनने पर कंट्रोल है। पांचों इंद्रियों के सारे विषय खुले हैं। स्पर्श जीवा के तो दो काम है, खाना और बोलना, और दोनों में अपने बेफाम है। खाने में भी जीभ चलती है और बोलने में भी जीभ चलती है। इतनी तेज तो कैंची नहीं चलती जितनी तेज जीभ चलती है अपनी। अच्छी बात सुनने में कान नहीं लगेंगे, लेकिन बुरी बात हो रही हो तो दीवार के उधर भी सुन जाता है। आंखें इतनी तेज हैं कि किसी के जीवन के अंदर में क्या अवगुण है, क्या बुराई है, वो सारी हमको दिखाई देती है, भले उसको दिखाई दे ना दे। केवल ज्ञानी तो अपने बैठे हैं, सब कुछ दिख रहा है सबका अपने को। किसके जीवन में क्या चल रहा है सारी रिपोर्ट अपने से ले लो। घर घर की कहानी अपने को पता है, अपने घर की अपनी कहानी अपने को नहीं पता। हमारी मनोवृत्तियां, हमारी इंद्रियों के विषय बाहर जगत में घूम रहे हैं, भीतर नहीं है। मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बाहर दुनिया की सारी खबरें रखी हुई हैं, और जो बाहर खुद की खबर नहीं है, दुनिया की खबर है। कितने गुलाम हैं हम। एक बच्चे ने अपने पिता से मार्केट में जाते हुए एक दृश्य देखा, और दृश्य देख करके पिताजी से पूछा कि पिताजी ये व्यक्ति कौन है? तो पिताजी ने कहा, बेटा ये तो बहुत बड़ा अपना नेता है, ये तो नेता है, राजनेता है। तो पिताजी इसके साथ में ये जो व्यक्ति चल रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये व्यक्ति इसके साथ क्यों चल रहे? बेटा ये इसके अंगरक्षक हैं, इसकी रक्षा करने वाले हैं, इसके बॉडीगार्ड्स हैं। ठीक है पिताजी। एक नेता, उसके साथ 5 उसके बॉडीगार्ड्स। थोड़ी देर के बाद बाजार में आगे गए, उसने फिर दृश्य देखा, एक व्यक्ति और साथ में 5 पुलिस वाले। उसने कहा, पिताजी ये कौन है, ये भी नेता है क्या? अरे नहीं, ये तो चोर है, ये तो अपराधी है।
तो पिताजी इसके साथ 5 बॉडीगार्ड? अरे नहीं, काहे के बॉडीगार्ड, इसको थोड़ी बॉडीगार्ड मिलेंगे। अरे ये कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ये तो पुलिस है। अरे पिताजी कुछ समझा नहीं मैं, वो नेता उसके साथ में भी 5 पुलिस वाले, ये चोर इसके साथ में भी 5 पुलिस वाले, तो फर्क तो कोई दिखता नहीं है। बेटा बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो जो राजनेता है उसके साथ जो 5 पुलिस वाले हैं, राजनेता के अंडर हैं वो राजनेता के गुलाम हैं, वो उसके सेवक हैं वो। और यहां पर जो चोर है वो 5 की जंजीर में वो चोर पकड़ा हुआ है, वो 5 के अधीन वो चोर है, वो 5 के बंधन में वो चोर है। हम थोड़ा विचार करें, थोड़ा चिंतन करें कि हम 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, हम उसके मालिक हैं या उसके गुलाम हैं। इन 5 इंद्रियों ने हमको पकड़ रखा है या ये हमारे अधीन है या हम इसके अधीन हैं। हमारी हालत राजनेता के जैसी है कि सब हमारे बॉडीगार्ड्स बने हुए हैं, या हमारी हालत चोर के जैसी है कि सारे हमको पकड़ करके बैठे हैं। क्या हालत है अपनी? हम सबके अधीन हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। बहुत बड़ा फर्क है। 5 इंद्रियां, उसको अपने अधीन करना, स्वाधीन करना, अपने वश में रखना, अपनी निगरानी में रखना, नियंत्रण में रखना। और जिसके मन और इंद्रियां वशीभूत हैं वही शांति को उपलब्ध हो सकता है। जब तक हमारा मन जगह जगह भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, कभी शांति मिल ही नहीं सकती। और भटकने का कारण आपको बता दिया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और इस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूपी अग्नि के कारण हमारा विवेक का दिया बुझ जाता है। एक बार एक गुरुजी को अपने शरीर के ऊपर में बड़ा राग था और वो अपने शरीर की अपने शिष्य से सेवा करवाया करते थे, खूब हाथ पैर दबाओ भाई। एक दिन गुरुजी बीमार हुए तो शिष्य ने उनकी सार संभाल ना की, उनकी सेवा ना की, तो शरीर राग होने के कारण गुरुजी ने उसकी डंडे से पिटाई की। अब जो गुरुजी ने डंडे से पिटाई की, इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरुजी के विवेक का दिया बुझ गया और उनके मन में अपने शरीर के प्रति राग था, देह की आसक्ति थी। उस आसक्ति के कारण आर्त ध्यान का जन्म हुआ और आर्त ध्यान की तीव्रता के कारण रौद्र ध्यान का जन्म हुआ और रौद्र ध्यान ने हिंसा को जन्म दिया। हिंसा के कारण शिष्य की पिटाई हुई तो गुरु जी ने पाप बांधा के पुण्य बांधा, दुर्गति बांधी। तो इस तरह से हमारे मन में स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की अधिकता रहती है। सबसे पहले यदि मन को मुक्त करना है तो अपने विचारों की गंगा को पावन बनाना होगा। मेरे मन में क्या चल रहा है, किन वस्तुओं के बारे में सोच रहा हूं, किन विषयों के बारे में सोच रहा हूं, अरे इस शरीर के बारे में सोच रहा हूं, स्नेहियों के बारे में सोच रहा हूं, स्वजनों के बारे में सोच रहा हूं, परिवार के बारे में सोच रहा हूं, पैसे के बारे में सोच रहा हूं, धन प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा हूं। इससे मेरी आत्मा का क्या कल्याण होगा? इससे मेरी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा की दुर्गति होगी। मेरा आर्त ध्यान चल रहा है, मेरा रौद्र ध्यान चल रहा है, मेरे गुणों का घात हो रहा है, मेरी आत्मा पतन के गर्त में जा रही है। तो ये विचार करके हमें इन दुर्ध्यान में से बाहर आना होगा और अपने आप को आत्म ध्यान के लिए धर्म ध्यान के अंदर में हमें टिकना होगा, अपने मन को टिकाना होगा। तभी जाकर के हम समता रूपी लता को उत्पन्न कर पाएंगे, समभाव की स्थिति में आ पाएंगे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए हमारा मन समभाव में लीन रहेगा। भगवान महावीर को हम नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर कैसे? पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री महावीर स्वामी ने नमः। मैं महावीर स्वामी भगवान को नमस्कार करता हूं। कैसे महावीर स्वामी हैं? पन्नगे च सुरेंद्रे च, कि परमात्मा के पास
सो धर्मेंद्र भी बैठा है और परमात्मा के पास में चंड कौशिक नाग भी है। कौशिक के पाद संस्पृशे, कौशिक सर्प को भी कहते हैं और इंद्र को भी कहते हैं। एक शब्द दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इंद्र को भी और सर्प को भी। एक तरफ इंद्र है, एक तरफ चंड कौशिक है, और चंड कौशिक परमात्मा के चरणों पर डंक मार रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, और इंद्र परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़ करके परमात्मा की सेवा में उपस्थित है। एक परमात्मा की जीवन लीला को खत्म कर देना चाहता है और दूसरा परमात्मा की सेवा करके परमात्मा की भक्ति करना चाहता है। लेकिन परमात्मा का मन कैसा है? निर्विशेष मनस्काय। परमात्मा का मन किसी के प्रति विशेष नहीं, समभाव की दृष्टि है। उनको सो धर्मेंद्र के प्रति राग नहीं है और चंड कौशिक के प्रति द्वेष नहीं है। दोनों के ऊपर एक भाव, जो भाव उनका इंद्र के ऊपर है वही का वही भाव उनका चंड कौशिक के ऊपर है। हमारी मन की स्थिति कब बनेगी? जब कोई हमारा बुरा करेगा, गाली देगा, अपमान करेगा, तब भी अपने मन की स्थिति शांत नहीं होता। हाथों हाथ रिप्लाई, इसमें हम कैश तुरंत देते हैं, इसमें रिप्लाई तुरंत, भैया लेके जा, अभी का भी माल उठा तेरा, तूने 2 दिया ले 4 लेके जा, मेरे पास होलसेल में पड़ा है माल भैया। दूसरे को सुनाने में, मारने में, गिराने में, अपमान करने में हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। कहां से समता आएगी? कहां से क्षमा आएगी? कहां से महावीर की परंपरा के हम अनुयायी कहलाएंगे, जहां पर क्षमा और समभाव पर हमारा धर्म टिका हुआ है। महावीर ने तो यही समभाव सिखाया, यही समता सिखाई, यही समाइक सिखाई है। कोई भी स्थिति आ जाए, मन को समभाव में रखो, तुम्हारा मन शांत रहेगा। नहीं तो तुम अंदर ही अंदर जलोगे, भुनोगे, तुम्हारे मंदिर में आग जलेगी, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की इतनी ज्वालाएं जलेंगी, तुम्हारा विवेक बुझ जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी, तन बदन में आग लग जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएंगे, सारी धमनियों में थक्के जम जाएंगे, छाती दुखेगी और डॉक्टर पैसा बनाएंगे। आ जाओ भैया, आओ स्टंट पा दिए। वो तो तैयार ही बैठे हैं सारे। हॉस्पिटल काहे के लिए हैं? लूटने के लिए। अरे हमारे भीतर में कोई है कि नहीं, क्या है? एक बार चले गए तो आप बिठाई देना उन्होंने, ले ये टेस्ट करा के लाओ, वो टेस्ट करा के लाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और हम बेचारे, हमको क्या पता, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके सब करा के आ जाते हैं। वो कहते भी अंदर तो भी 3 ब्लॉकेज हैं, अभी का अभी बाईपास कराओ कराओ कराओ, जल्दी करो जल्दी करो, भले कुछ भी ना हो। यानी कि इस तरह की स्थिति। और यदि हमारा मन शांत होगा तो कहां से अटैक आएगा, कहां से बीपी आएगा, कहां से शुगर आएगा, कहां से बीमारियां आएंगी, कहां से रोग आएंगे? जब मन ही शांत होगा। सारी बीमारियों का कारण ही मन है। जब तक हम अपने मन को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम कभी जीवन के अंदर में शांत सुधारस का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आज महोपाध्याय विनय विजय महाराज ने बड़ी अनंत कृपा करके हम जैसी आत्माओं के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए, सुख का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा कि हे सांसारिक जीवो, तुम अपने मन को मत बेचैन करो, मत व्याकुल करो, मत इधर उधर तुम अपने मन को भटकाओ। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुमको मिलकर के ही रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है तुम लाख कोशिश कर लो, वो तुमको खा ही नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य से कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए तुम शांति से, समता से, धैर्य से अपने जीवन का निर्वाह करो। हर स्थिति परिस्थिति में अपनी मन की तुला को समभाव में रखो, समतोल रखो, दूसरे के प्रति निर्दोष दृष्टि रखो, किसी के प्रति दुर्भाव न रखो। अपने कर्मों को, अपने पापों को देख करके अपने को ही अपने पापों का कारण समझ करके, आई हुई स्थिति का कारण समझ करके उसको समभाव से धारण करके और उसको सहन करना सीखो समभाव से। तभी जाकर के हमारी ये 12 भावनाएं हमारे जीवन को पवित्र बना पाएंगी, शांत
और सुखी बना पाएंगी। आज इतना ही। लोच की श्रृंखला में एक और नाम जुड़ गया है। हमारे लुधियाना के ही प्रतिष्ठित परिवार लाला पूरन चंद जी, फतेह चंद जी के परिवार से वंशज हमारे श्री सुनील भैया, आज सुबह ही उन्होंने लोच कराई और सन 2018 का लोच का खाता खोलने वाले आप थे। उस समय खाता आपने खोला था। इस बार काफ़ी समय से भावना थी, तो आज आपने जैसे ही लोच कराई उसी समय मूसलाधार, बहुत बहुत अनुमोदना। आज हमारे मध्य महानगरी मुंबई से एक ऐसा संघ, एक ऐसा गुरु भक्तों का जो वहाँ पर माहौल है, अद्भुत संघ जिसके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद बरसा। गिने चुने परिवार जहाँ पर रहते हैं, नवी मुंबई, शिरवणे, और उस संघ में परमात्मा का मंदिर नहीं था। बहुत समय से संघ के परिवारों की भावना थी कि हमारे यहाँ पर मंदिर हो जाए, उपाश्रय हो जाए, लेकिन संघ छोटा था, परिवार सीमित थे। कौन बड़े गुरु महाराज हाथ पकड़ेंगे, कौन बड़े गुरु महाराज वहाँ पर आकर के और इनकी सुनेंगे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव को समाचार मिले कि नवी मुंबई शिरवणे में जो जैन परिवार रहते हैं उनको मंदिर चाहिए, उपाश्रय चाहिए, और गुरुदेव संघ की विनंती पर वहाँ पहुँचे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि मुख्य बाजार के बीचों बीच मंदिर जी के लिए स्थान भी उपलब्ध हो गया, उसमें उपाश्रय भवन भी बन गया, ऊपर परमात्मा का मंदिर भी बन गया, और उसकी प्रतिष्ठा गुरुदेव ने अपने हाथों से संपन्न करवाई। मूल नायक श्री अनंतनाथ परमात्मा विराजमान हुए, और पहली बार शिरवणे संघ का जो बच्चा गुरुदेव के संपर्क में आया, इतनी समर्पित भावना, इतनी निष्ठा कि जैसे पहली बार नहीं, पीढ़ियों से हमारा गुरु परंपरा का इनके साथ में संबंध हो, और हमारे शिरवणे के नवी मुंबई के संघ के प्रत्येक बच्चे के मन में गुरु वल्लभ के प्रति और गुरु जी के प्रति इतना समर्पण हमने देखा कि चाहे मुंबई इतनी बड़ी नगरी है, लेकिन पूरी बॉम्बे के अंदर में एकमात्र यदि कोई वल्लभ नगरी कहलाते हैं तो वो ठाणे है। भले भाईखला में गुरुदेव का संस्कार हुआ, भले गोड़ी जी में गुरुदेव की पालकी निकली, भले गुरुदेव बॉम्बे में कितना रहे, लेकिन गुरु वल्लभ के नाम से अगर वल्लभ नगरी किसी को विशेषण मिला है तो ठाणे संघ को मिला है। और उसके बाद में हमने वल्लभ के प्रति और गुरु जी के प्रति इतनी निष्ठा है, यदि किसी पूरे बॉम्बे में कहीं देखी तो शिरवणे जैन संघ में देखी। और उसके बाद में ये वल्लभ नगरी का विशेषण यदि किसी को मिला तो शिरवणे जैन संघ को मिला, वल्लभ नगरी शिरवणे। और ऐसे गुरु भक्त जिन्होंने बॉम्बे से जो नेशनल हाईवे, नवी मुंबई का हाईवे जो जाता है, बिल्कुल शिरवणे के बाहर नेशनल हाईवे टच, वहां पर विजय वल्लभ चौक का निर्माण करवाया। विजय वल्लभ चौक, वो भी शिरवणे का। इनके गुरु भक्तों का कमाल है। शिरवणे के दूसरे धर्म जाति के लोग हैरान थे कि अरे इतने से परिवार, गिने चुने परिवार, और ये सारे शिरवणे के बाहर नेशनल हाईवे का जो मुख्य चौक है, ये लोग कैसे ले गए। वो आज भी हैरान है। उनको पता नहीं कि जिनके ऊपर में नित्यानंद सूर्य जी का आशीर्वाद बरसता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। और उसके साथ में संघ की स्थापना हुई, मंदिर जी का निर्माण हुआ, उपाश्रय का निर्माण हुआ, और साथ में युवा वर्ग हमारा वहां का इतना सक्रिय है, इतना समर्पित है, और उनका भी मंडल का निर्माण करवाया। श्री अनंत वल्लभ जैन युवक मंडल शिरवणे नवी मुंबई। आज भी हमारा मंडल बड़ा सक्रिय है। क्या प्रवाधिराज पर्यूषण की आराधना हो, क्या कोई भी गुरु भगवंत वहां पर पधारे हों, किसी भी तरह का संघ का कोई भी कार्यक्रम हो,
सामाजिक, धार्मिक, हर तरह के कार्यक्रमों में हमारा ये अनंत वल्लभ मंडल, युवक मंडल हमेशा आगे रहता है। वहाँ हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, हमारे युवक, बड़े, सभी एक से बढ़कर एक शिरवणे। जब भी आप बॉम्बे जाएं तो जरूर नवी मुंबई शिरवणे अवश्य इस संघ के अंदर में भी आप होकर के आएं। आज इस अवसर पर संघ पूजा का लाभ श्री शांतिलाल जी सोनेगरा, अंकित भैया, हाँ गांव है मारवाड़ में, बादनवाड़ी, राजस्थान में, और साथ में श्री बाबूलाल जी जगावत, हमारे तीनों ही भाई, गिरीश भैया, हितेश भैया, पंकज भैया, तीनों ही भाई। गांव है बिजोवा, और बिजोवा ये गोडवाड़ का मुख्य गांव है। और वर्तमान में और अभी इनके गांव में बिजोवा में गुरुदेव के ज्येष्ठ शिष्य रत्न आचार्य भगवान चिदानंद सूर्य जी महाराज साहब का ऐतिहासिक चातुर्मास बिजोवा आपकी जन्मभूमि पर, आपके नेटिव में ऐतिहासिक रूप से चल रहा है। और आज आपके माता जी का बिजोवा केंद्र में 17वां उपवास है और आगे बढ़ने की भावना है। वो तपस्या कर रहे हैं आचार्य भगवान चिदानंद सूर्य जी की निश्रा में। तो इस तरह से आज कल ही आप गुरु दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे, और हमारे दोनों ही परिवार बड़े भाग्यशाली परिवार, पुण्यशाली परिवार, संघ को जिस तरह से एक सूत्र में बांध रखा है, जिस तरह से संघ का संचालन कर रहे हैं, इसी तरह से हमारा शिरवणे संघ खूब उन्नति करे। जब से परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई उसके बाद में संघ की जो जाहो जलाली हुई है, जो परिवारों में अभिवृद्धि हुई है, जो सुख शांति बढ़ी है, अब तो संघ की भावना है कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, हम और बड़ा प्लॉट लेकर के और भव्य विशाल शिखरबंदी मंदिर अब आप बनाएं और आप जल्दी वहां पर पधारो। इस बार हम बॉम्बे गए तो हमारी जो एंट्री होती है वो हमारी एंट्री भाईंदर से बॉम्बे की तरफ होती है। लेकिन इस संघ का कितना पुण्य होगा कि हम मेन भाईंदर लाइन को छोड़ करके हम ठाणा से सबसे पहले हमारी एंट्री शिरवणे में हुई, और शिरवणे से फिर हम दादर चौमासे के लिए गए। अब इधर सारी की सारी जो मेन लाइन थी वो सारी कहती, गुरुदेव आपने ये कौन सा बाईपास पकड़ लिया, आप इधर से किधर से बॉम्बे में एंट्री हो गए। हम सब रह गए, लेकिन इनका पुण्य इतना प्रबल था कि जब चौमासा पूरा हुआ उसके बाद में भी शिरवणे से हम बाहर निकले। तो ये एंट्री और एग्जिट दोनों ही शिरवणे जैन संघ को लाभ मिला। वहाँ पर गुरु वल्लभ की प्रतिमा को भी विराजमान किया हुआ है। बहुत सुंदर संघ की व्यवस्था है। तो बहुत बहुत अनुमोदना शिरवणे जैन संघ की, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की संघ पूजा का लाभ हमारे दोनों ही परिवारों ने प्राप्त किया है, बहुत बहुत अनुमोदना। परिवार वाले बहने भी आगे पधारे, गुरुदेव से वासक शब्द ग्रहण करें। सोनीगरा परिवार और जगावत परिवार दोनों ही गुरुदेव से वासक शब्द लीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार। जब हम उधर विहार करते हैं तो कम से कम 15 से 20 लड़के हमारे शिरवणे संघ के विहार में गुरुदेव के साथ होते हैं, एक एक कदम साथ चलते हैं। इतनी विहार हमारे साथ कराए, बहुत सेवा करते हैं। आओ भैया, हम चाहेंगे कि श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट माल्यार्पण कर दोनों ही परिवारों का बहुमान करे। हमारे संघ के, शिरवणे संघ के मार्गदर्शक हैं मदन लाल जी। मदन लाल जी वो भी हमारे संघ के ऐसे आधार स्तंभ हैं कि उनका नियम है कि यदि वो शिरवणे से बाहर जाएंगे तो बाहर का पानी भी नहीं पिएंगे। वापस घर आके ही, भले आउटर पे वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी अगर घर से बाहर रहेंगे तो घर बाहर का पानी भी नहीं वापरते, घर आने के बाद में ही वो पानी पीते हैं। तो ऐसे वो दृढ़ निश्चयी हैं। तो मदन लाल जी, हमारे जगावत परिवार, सोनीगरा परिवार, शांतिलाल जी खूब सेवा करी, खूब खूब अनुमोदना। बहुमान के लिए हमारे महासभा के प्रधान बाबूजी श्री नरेंद्र जी और साथ में श्री राकेश कुमार जी, आइए आइए, आओ जी।
अरे ये तो संघ का आशीर्वाद है, ऐसी क्या बात है, तो कुछ भी नहीं है भैया। एक तो अमने आपो आशीर्वाद, थोड़ा साइड में सामने से, हाँ चैनल में आ जाए, दाएं बाएं होकर। हाँ बहनों के बहुमान के लिए पधारो, अंजलि बहन, कविता जी पधारो। लो तुसी बोल दो 2 मिनट जब तक बहुमान कर दे, तुसी बोल दो 2 मिनट। हाँ हाँ जब तक बहुमान चल दे। आवाज 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 कम रखना। मांगलिक चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनदेव की।